इस चुनाव में जनता ने एक मैसेज दिया है, कांग्रेस अकेले लड़े या इंडिया अलायंस बनाकर बैठना तो विपक्ष में ही है। कांग्रेस जो आज इतनी खुश है, राहुल कल तक यहाँ थे, आज वहाँ पहुँच गए हो। कांग्रेस को राहुल की जगह उधर ही है विपक्ष में। मुझे लगता है कि जो आंकड़े कांग्रेस को ऐसे लग रहा है कि आज वो विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता में है, इतनी खुशी जो है उनको विपक्ष में बैठकर महसूस हो रही है। 10 सालों में कांग्रेस सिर्फ 44 से 99 तक पहुंची है, 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई है। हम लोग जो है, हम लोग 15 लड़े और 7 जीते। मैं आज यहां पर कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि आपने 285 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 99 जीते, मतलब सिर्फ 34% आपका स्ट्राइक रेट। 285 में से 51 उम्मीदवारों की जमानत जो है कांग्रेस की जब्त हो गई। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा में अपना खाता भी जो है कांग्रेस खोल नहीं पाई। और जिन आपके विपक्ष के नेता किस पर बात कर रहे थे फिर? 336 उम्मीदवार जो है अलग अलग राज्यों में इन्होंने खड़े किए, उसमें से सिर्फ 15 इनके जो है उम्मीदवार जीत कर आए, जो 5% से भी कम है। मुझे लगता है कि आपके आंकड़े तो कम है, लेकिन अकड़ जो है इस वक्त जो है बढ़ गई है। मुझे लगता है कि इस जश्न के पीछे जो हार की सच्चाई है उस पर थोड़ा आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को जरूरत है। यहाँ पर हमारे आंकड़े, हम लोग यहाँ पर सत्ता में बैठे हैं, आप लोग विपक्ष में बैठे हो। 10 साल के बावजूद लोगों ने जो है आप पर विश्वास नहीं रखा, लोगों ने मोदी जी के नीतियों पर विश्वास रखा, मोदी जी पर विश्वास रखा। इसलिए आज यहाँ पर हम लोग बैठे फिर से सत्ता में तीसरी बार। लोगों ने मोदी जी को चुनकर क्यों दिया? हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शांतिपूर्वक ढंग से पूरा हुआ और तीसरी बार भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को चुना। 2024 में दुनिया की आधी आबादी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही थी। अभी तक 80 देशों में चुनाव अभी हो रहे हैं, 55 देशों में चुनाव हुए, 33 देशों में सरकार बदल गई, बदलाव हुआ, लेकिन हमारे देश ने तीसरी बार सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनाई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब विश्व भर में बदलाव की लहर है, तब भारत जैसे डाइवर्स और सबसे बड़े लोकतंत्र में स्टेबिलिटी कैसे है? उसका सबसे प्रमुख कारण है जनता को हमारी नीतियों पर विश्वास। हमने दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि गए 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा मजबूत अभी हुई है। आज हमारा देश किसी पर भी निर्भर नहीं है, बल्कि बाकी देश जो है भारत पर जो है निर्भर है। कांग्रेस सरकार की फॉरेन पॉलिसी ने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कमज़ोर किया और इसी के कारण 26/11 हमलों का हम कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज वक्त बदल गया है, हमारी सरकार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देती है। G20 के डिक्लेरेशन में विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ कंसेंसस बनाकर मोदी जी ने भारत की ताकत पूरे विश्व को दिखा दी। आज सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, इजिप्ट हो, ऐसे देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को देते हैं। जब इस सदन ने 370 हटाया, तब विपक्ष के कुछ साथी और कुछ चुनिंदा देशों को अगर छोड़ा तो पूरे विश्व ने इसका समर्थन किया। जिस भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते थे, वो आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। आज विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिलता है,
वो 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, भारत का सम्मान है, वो प्रमाण है भारत के विश्वगुरु बनने का। कोरोना महामारी हो, उसके अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो है हम लोग ने एक्सपोर्ट किए और 100 से ज़्यादा देशों को जो है उसका फ़ायदा हुआ। यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 2014 के पहले हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी। 2014 तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे और 390 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 16 नए एम्स और 315 नए मेडिकल कॉलेज जो है शुरू हो चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर में भी एम्स का निर्माण जो है वहाँ पर हो रहा है। 10 साल में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर के पर पहुँचा है। स्टार्टअप जो आज 1 लाख से भी अधिक है, वो 2014 में सिर्फ 350 था। नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर अग्निवीर की बात हो रही है। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ मुंबई, जिसने 2008 में आतंकवाद की दहशत देखी और उसमें भी जब भी के कांग्रेस के गृह मंत्री थे तभी कपड़े बदल रहे थे, ऐसी व्यवस्था में 2008 में 26/11 जैसा हमला हुआ और जब ये हमला हुआ तब हमारे पुलिस कर्मियों के पास 303 राइफल, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुए थे, वो 303 राइफल के साथ जो है हमारा डिफेंस सिस्टम, मतलब पुलिस जो है आतंकवादियों के साथ जो है लड़ाई वहाँ पर कर रही थी। लोगों के पास जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे और आज जो है यहाँ पर ये अग्निवीर पर जो है बात कर रहे हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार यहाँ पर नहीं है कि 2008 में बम्बई ने सीरियल, उसके पहले भी सीरियल बम ब्लास्ट देखे, लेकिन गए 10 सालों में ऐसे एक बड़ा शहर कोई नहीं, आज भारत में एक भी ऐसा शहर नहीं जहाँ पर जो है गए 10 सालों में एक भी हमला हुआ हो। हमारे 10 साल की नीति, और ये कह रहे थे डरो मत डरो मत, मुझे लगता है कि आपसे जो है पहले हमारे आड़ोस पड़ोस के देश जो है डरते नहीं थे, इसलिए हमारे देश पर जो है आए दिन हमला करते थे। आज आड़ोस पड़ोस के देश जो है मोदी जी से डरते हैं, इसलिए गए 10 सालों में एक भी हमला जो है बड़े शहरों में हमारा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अरे सुनना सीखो जरा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत का। मुझे गर्व है कि पिछले 1 दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। हम 85 देशों को एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट आज कर रहे हैं। ये हमारी नीति है। यहाँ पर सभी लोग जो है आज कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं। शपथ जब भी ले रहे थे तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन दिखा कर जो है यहाँ पर संविधान दिखाकर यहाँ पर शपथ ले रहे थे। मुझे आज पूरे चुनाव में एक फेक नैरेटिव कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, ये बोल कर जो है आपके कुछ वोट जो है बड़े, कुछ नंबर जो है यहाँ पर बड़े ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेक नैरेटिव जो है ये बार बार आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक बार लोगों को जो है आप भ्रमित कर सकते हो, बार बार लोगों को जो है भ्रमित करने का काम जो है ये आपसे नहीं होगा और लोग भी भ्रमित नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर इंडिया अलायंस के सांसदों ने यहाँ पर कहा कि संविधान जो है अगर भाजपा की सरकार आई तो ये संविधान को फाड़ कर जो है फेंक देंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कि जहाँ पर राहुल जी ने जो है ऑर्डिनेंस को फाड़ कर जो है फेंक दिया था। ये हमारी सरकार है, यहाँ पर संविधान पर चलने का काम जो है हमारी सरकार यहाँ पर करती है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जो है आप लोग यहाँ पर राजनीति करते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम अगर किसने किया होगा वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जो है, नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध में जो है प्रचार भी यहाँ पर किया। और मैं एक चिट्ठी के, आप प्रोटेक्शन दीजिए सर, नेहरू जी के
एक चिट्ठी के ओ बसा खाली बसा मैं एक चिट्ठी के जो नेहरू जी ने 27 जून 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, उसके अंदर क्या लिखा था? आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विस। पिछड़े वर्ग को सेकेंड रेट, इनएफिशिएंट बोलने वाले नेहरू जी के वंशज आज संविधान और आरक्षण की बात यहां पर कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर नहीं होते तो नेहरू जी जो है पूरा आरक्षण जो है खत्म कर चुके होते। आज मुझे पूछना है कि नेहरू जी के राज में भी संविधान खतरे में था क्या? उसका जवाब जो है विपक्ष को देना है। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को और संविधान को सही मायने में संविधान पर चलने का काम हमने किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न देने का काम भी जो है कांग्रेस ने नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार ने जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न दिया। उसी के साथ में इंदू मिल, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का सबसे बड़ा स्मारक बन रहा है, वो हमारी सरकार बना रही है। लंदन के घर में, लंदन का घर जो है उसको भी स्मारक के रूप में रूपांतर करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया। उसी के साथ में 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। उसी के साथ में पुराने पार्लियामेंट को संविधान सदन नाम देने का काम भी हमारी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया। मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान चिल्लाकर जो है कुछ बात नहीं होगी, संविधान पर चलना भी होगा। यही बोलते रहिए अगले इलेक्शन तक। और यहाँ पर जो है बहुत अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई। मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, एमएस गिल कौन थे? एमएस गिल, जिस एमएस गिल ने हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के अधिकारों को छीना, वोटिंग का अधिकार 6 सालों के लिए छीना, और जो एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको पहले राज्यसभा में लेकर फिर केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किसने किया? और आज ये संविधान बचाने का काम जो है यहां पर कर रहे हैं। सेम यहां पर इनकी जब सरकार आई, जब 400 पार इनके पास थे, 400, तभी इन्होंने क्या किया? 400 पार जब 1984 में थे, तब एक गरीब मुस्लिम महिला जिसका नाम है शाह बानो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसका हक दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में जाके जो है सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग के लिए इन्होंने कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं का जो है अधिकार छीनने का काम इन्होंने किया। लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ट्रिपल तलाक हटाकर। 400 पार, प्लीज 400 पार। आप डिक्टेट माननीय सदस्य प्लीज, आप बोलो, आप बैठिए नीचे। तीसरी बार का सांसद हूँ, समझाने की यहाँ पर जरूरत मत कीजिए। तीसरी बार चुनकर आया हूँ, आप बैठो नीचे, बैठो नीचे। सदस्य प्लीज, आज आप बोलिए। 400 पार, आप बैठिए। अरे राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे? राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे? आप शहर पे देखो, इधर ध्यान मत देना, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। 400 पार, आपका भी समय के ऊपर ध्यान रखिए। जब अपने 400 पार करके, प्लीज आप बैठिए, आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। बीजेपी प्लीज, सबकी बात चुपकी है। इस देश में राष्ट्रपति जी का भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया। जब इस सिख समाज के साथ नरसंहार हुआ, अत्याचार हुआ, तभी किसने किया यह अत्याचार? इसका भी जवाब जो है कांग्रेस को देना पड़ेगा। उसी के साथ में जब भी राष्ट्रपति, अभी बोलो, अभी बोलने का काम कीजिए। ओ पापा जी, इधर बोलो प्लीज। दुनिया जानती है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति जी यानी जय सिंह थे, उनको इन्होंने 2 साल तक जो है किसी भी मंत्री को जो है मिलने नहीं दिया। और ये आज संविधान की बात कर रहे हैं। आपका समय, जब भी 400 पार इनके पास थे, 400, सर मैं अकेला स्पीकर हूं सर, 400 पार इनके पास थे, तभी बोफर जैसा घोटाला इन्होंने किया, जिससे सेना को कमजोर करने का काम भी जो है कांग्रेस की सरकार ने किया।
उसी के साथ में जब भी 400 पार थे तभी भोपाल गैस ट्रेजेडी में इतने लोग मारे गए और वॉरेन एंडरसन को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर जो है चार्टर्ड प्लेन से देश के बाहर भगाने का काम भी कांग्रेस ने किया। तो जब भी कांग्रेस के शासन था तभी 400 पार सर आई एम द ओनली स्पीकर सर 13 minutes you have 400 पार allotted, सर अभी तो थोड़ा आधा बाकी है मेरा सर भाषण प्लीज 400 पार सर मेरा पहला भाषण है सर संरक्षण दीजिए 400 पार तो एंडरसन फरार 400 पार तो संविधान पर वार इनका 400 पार तो मुस्लिम महिलाओं का पर अत्याचार और इनका 400 पार तो सेना में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज महोदय महाराष्ट्र की यहां पर बात करूंगा। आज महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। आज डबल इंजन की सरकार जो है सरकार किस प्रकार विकास के कार्य काम कर सकते हैं ये मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण जो है मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। 701 किलोमीटर का समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतु जो देश का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है वो बनाने का काम हमने किया। बुलेट ट्रेन हो, वाडवन पोर्ट हो, मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री हो, मुंबई नागपुर रेल स्पीड हाई स्पीड कॉरिडोर हो, उसी के साथ में 350 किलोमीटर की मेट्रो रेल हो। ये रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने का काम जो है केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने किया माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में। और यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग जो है भाग गए। मुझे लगता है कि भगोड़े जो है आज कोई बैठा नहीं यहाँ पर, ये भी भाग गए यहाँ से। ये जो भगोड़े हैं ये हिंदुत्व से दूर भागे, बाला साहब के विचारों से दूर भागे। लोग जो है रोज इनकी पार्टी छोड़ के जो है भाग रहे हैं रोज। और आज चुनाव जब भी हुआ लोकसभा का तो असली शिवसेना और नकली शिवसेना जो है लोगों ने इनको दिखा दी कि कौन जो है असली शिवसेना के साथ, बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के साथ खड़ा हुआ है। आज इनके सामने हम लोग जो है 13 सीट लड़े, इनके सामने 13 में से 7 सीट हम लोग लड़े और 2 लाख ज्यादा वोट जो है हमें जो बाला साहब की शिवसेना है उनको मिली। लोग जो है शिवसेना के साथ, हिंदुत्व के साथ जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनको तो जो बाला साहब हमेशा कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज इनके नेता को जो है हिंदू शब्द इनके भाषण में जो है यूज करने शर्म आती है। हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द इनको इस्तेमाल करने में शर्म आती है। और यहाँ पर विपक्ष के नेता, खत्म कर रहा हूँ सर, विपक्ष खत्म कर रहा हूँ। विपक्ष के नेता यहाँ पर हिंदुओं को जो है यहाँ पर कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है।